भगवान की जय। शंकर जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। वो शंकर भगवान की जय। श्री सोमनाथ महादेव गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र प्रदेशांतर्गत बैरातन शहर के 6 किलोमीटर श्री प्रभाव क्षेत्र में विराजमान है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध वंश का संहार होने पर जरा नामक व्याध के बाण से अपना पदभेदन कराकर अपनी नरलीला जहाँ संवर्णित की थी। इस पुण्य क्षेत्र प्रवास क्षेत्र श्री सोमनाथ का पौराणिक परिचय संक्षेप में यह है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, परंतु चंद्र का अनुराग उनमें से एकमात्र रोहिणी के प्रति था। इस कारण अन्य 26 कन्याओं को बड़ा कष्ट रहता था। इसके शिकायत करने पर दक्ष राज ने चंद्रमा को अपनी 27 कन्या शादी कर दी थी, तो एक से ही प्यार करते थे। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से चंद्रदेव से किया था, परंतु चंद्र का अनुराग उनमें से एक रोहिणी के प्रति था। इस कारण अन्य 26 कन्याओं को बड़ा कष्ट रहता था। उनके शिकायत करने पर दक्ष राज ने चंद्रमा को बहुत समझाया, फिर भी वह कुछ न भी प्रभाव न पड़ा। आखिर दक्ष ने उसे यह शाप दे दिया कि जा तू यक्षी हो जा। फलतः चंद्रमा क्षयग्रस्त हो गया। सुधाकार का सुधा वर्णन कार्य रुक गया। चराचर में त्राहि त्राहि पुकार होने लगी। चंद्रमा के प्रार्थना अनुसार इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि कोई उपाय न देख कर पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा देखने पर यह आदेश दिया कि चंद्र देवता के साथ प्रयास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान श्री आराधना करें। उनके प्रसन्न होने से अवश्य रोग मुक्त हो जाएगा। कोढ़ का रोग हो गया, चंद्रमा को कोढ़ लग गया। पितामह की आज्ञा से चंद्रमा ने देव मंडली सहित प्रयास में पहुंचकर मृत्युंजय भगवान श्री अर्चना का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। मृत्युंजय मंत्र से पूजा और जप होने लगा। 6 महीने तक निरंतर घोर तप किया। 10 करोड़ मंत्र जप करे। फलतः आशुतोष संतुष्ट हुए। प्रकट होकर वरदान दिया। मृत्युंजय भगवान ने मृत्युतुल्य चंद्रमा को अमृतत्व प्रदान किया। कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, पर साथ ही शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी, और इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्र हो जाया करोगे। इस प्रकार कलाहीन कलाधर सोम पुनः कलायुक्त हो गए और सारे संसार में सुधारत की सुधा किरणों से प्राण संचार होने लगा। फिर चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर उमा सहित भगवान शंकर भक्तों के उद्धार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए इस क्षेत्र में चंद्र प्रभु या सोमनाथ नाम से यहाँ उपस्थित हो गए। चंद्रमा को इस स्थान पर पुनः तेज आने प्रभा प्राप्त हुई और इस क्षेत्र प्रभाव नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। कहा है कि पावन प्रयास में प्रवाहित पुरुष लीला सरस्वती के संगम के दर्शन एवं सागर संगीत तथा समुद्र की हिलोर लहरनी के श्रवण मात्र से पाप पुण्य उसी प्रकार छूट जाते हैं जिस प्रकार वनराज सिंह को देखते ही मृग समुदाय पलायमान होते हैं। प्राचीन सोमनाथ मंदिर, जिसे इस 1026 गबनी के नष्ट किया है, जो समुद्र के तट पर प्रभाव क्षेत्र में रूप में विद्यमान है। कहते हैं कि गजनबी ने मंदिर एवं शिवलिंग गणित करा के नगर में भीषण
अग्नि जलाई थी। भगवान मंदिर में निगम मणि के 26 खंभे और उसमें अमूल्य हीरे मोती और अनन्य रत्न जड़े हुए थे, तोड़कर लूट ले गए। महमूद और लौटने के बाद राजा भीमसेन ने पुनः प्रतिष्ठा करके मंदिर को पवित्र किया एवं सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा की बड़ी सहायता प्रदान करके राज्य का बंद करवाया था। इसमें विजय कुमार पाल ने प्रसिद्ध जौनाचार्य हेमंत ऋषि के साथ सोमनाथ की यात्रा करके मंदिर को पुनः बनवाया। सौराष्ट्रपति राजा खेंगारने ने मंदिर की श्री वृष्टि में सहायता की, परंतु धर्म अहिल्य अत्याचारियों अदाउद्दीन खिलाऊ मुजफ्फर इसका फिर सुल्तान अहमद मुसलमान के नाम है सब रक्षा स्थान कलायुक्त मंदिर में खंडित करवाया था। कलातरे मुगल साम्राज्य में पतन के बाद मराठा सरदार धनानी जादव ने सौराष्ट्र पर किया और इस 1763 में इंदौर के महारानी शिव भक्त अहिल्याबाई होल करके लुटा हुआ यह प्राचीन मंदिर के पास दोबारा शिवलिंग बनवाया और आज पुराना सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। इसे 1147 में हिंद स्वतंत्र हुआ और भारत के लोकप्रिय लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई ने समुद्र का जल हाथ में लेकर सौराष्ट्र वीरों के साथ नया सोमनाथ मंदिर वहीं पुराण प्रसिद्ध ब्रह्मशिला और जीर्ण शीर्ण खंडहर स्थान पर ही बनवाने का निश्चय किया। पुराणों के वर्णित शिव जी का कैलाश महामेरु प्रसाद नाम का मंदिर शिलान्यास 6 मई 1940 में दिया था। इस मंदिर का गर्भगृह बन जाने पर 1949 11 मई के दिन प्रभात 47 के समय यह भारत की पुरातन संस्कृति ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आद्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव जी को पुनः प्रतिष्ठित किया। यहाँ यह अवकाश व पृथ्वी और आकाश समुद्र स्थल पर भव्य सोमनाथ मंदिर है। यहाँ से दक्षिण ध्रुव पर केवल जल ही जल है, भूमि का कोई भी भाग नहीं है। महासागर अपने दिव्य संगीत ध्वनि के साथ निरंतर चंद्रमा के आराध्य देव शंकर जी के मंदिर का अभिषेक करता रहता है। श्री कृष्ण के बाएं चरण में जरा शिकारी ने भल्लबाण मारा था। यह पवित्र स्थान मालका तीर्थ कहलाता है। यहाँ पर समाधिस्थ श्री कृष्ण और जरा व्याधि की प्रतिमाएं हैं। श्री कृष्ण के नजर देह का अग्नि संस्कार समुद्र के त्रिवेणी संगम पास में हुआ था। हृदय सरस्वती और कपिला के तट पर यह पवित्र स्थान देहोत्सर्ग कहलाता है। यहाँ सुंदर गीता मंदिर है। बड़े भाई बलराम जी और यही स्थान से शेषनाग के स्वरूप पाताल में प्रवेश कर स्वधाम गए थे। यहाँ गुफा विवश एवं यहाँ पर बलराम जी की मूर्ति के दर्शन हैं। गुफा के पास ही लक्ष्मी विष्णु का सुंदर मंदिर है और वैष्णवाचार्य महाप्रभु जी की बैठक भी है। श्री शंकराचार्य महाराज का शारदा मठ त्रिवेणी घाट के समीप है। यही स्थान में कामदेव को शिवजी ने भस्म किया था और रति ने तप किया था। यह स्थान कामनाथ महादेव का मंदिर और आदि शंकराचार्य मंदिर के दर्शन हैं। शारदा मठ की बगल में प्राचीन सूर्य मंदिर एवं हिंगलाज माता की गुफा, मार्कंड आश्रम,
सिद्धनाथ महादेव बैरह हैं, रुद्रेश्वर महादेव, वैश्वेश्वर महादेव, भीड़िया गणेश जी वगैरह प्राचीन पावनकारी स्थान हैं। सोमनाथ महादेव जी की आरती सूर्योदय मध्यांतर 12 बजे और सूर्यास्त के समय बेल पर होती है। कार्तिक शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक का महादेव जी का बड़ा मेला लगता है। वो शंकर भगवान की जय।